अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। अगर आपको भी हाथ पाँव और रुखसार पे खुश्की का मसला है और इसके साथ आपके जिस्म में ख़ारिश का भी मसला है कि आपको जल्द पे ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपके चेहरे पे दाने बहुत ज़्यादा हैं या जल्द पे दाने निकलना स्टार्ट हो गए हैं सुर्ख कलर के, तो इसको दूर करने के लिए आपको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे आपको ये मसाइल पैदा ना हों। गर्म चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। खसूस बिलखसूस ये मसाइल औरतों में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो तमाम बहनों के लिए मेरा ये मशवरा है कि मसालादार और गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि ख़वातीन में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है और ज़्यादातर चावल का इस्तेमाल, मुर्गी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि ख़वातीन में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जिस्म के अज़ा और जल्द में खुश्की बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, खुश्की बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है और जल्द खुश्क-खुश्क नज़र आना स्टार्ट होती है और औरतों में जो है वो चेहरे के ऊपर जो है वो दाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, खुश्की आना स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उस खुश्की को दूर करने के लिए आप ख़ुसूस बिलख़ुसूस हमारे पुराने वक़्तों में देखा जाए अगर, तो सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता था, जल्द पे तेल की मसाज किया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इस वजह से कि आजकल का फ़ैशन है, लिबास ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, कहते हैं लोगों में ये बातें आम हो गई हैं कि फ़ैशन की वजह से करके कि जल्द के ऊपर जो है वो ऑयल लगाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जल्द ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, हत्ता कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे कपड़े ख़राब हो जाएँगे हमारे, हालाँकि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन जल्दी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है खुश्की की वजह से। तो आप इससे तेल लगाने से आपकी जल्द को कोई ख़तरा नहीं होगा, इससे आपके जिस्म पे कुछ भी नुकसानात नहीं आएँगे, बल्कि इससे आपके जिस्म की जो जल्द के ऊपर जो खुश्की होती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी स्लोली। उसके लिए आप ज़ैतून का तेल, सरसों का तेल या बादाम का तेल, जिस लिहाज से भी मुयस्सर हो, जो चीज़ मुयस्सर हो आप लगा सकते हैं। इसी के साथ आप खाने में जो है वो मक्खन का इस्तेमाल सुबह के टाइम पे कर लिया करें, उससे भी आपके जिस्म की खुश्की दूर होना स्टार्ट होती है, तो वो जल्द की खुश्की भी दूर करती है। इसके लिए कुछ नुस्ख़ाजात पेश करते हैं, जो हर लिहाज से नुस्ख़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि एक टोटका ही कह सकते हैं आप, कि आप घर में बैठ के बआसानी कर सकते हैं। उसके लिए आप शरबत अनाब भी ले सकते हैं या फिर अनाब के चंद दाने जो हैं वो आप लेके इसको पानी में भिगो दें या कावा बना लें, इसका काढ़ा बना के 1 कप पानी में आप 3-4 अनाब के दाने भिगो दें और काढ़ा सा बना लें। बना के आप वो सुबह-शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपके ये फोड़ों का मसला, जल्द के ऊपर जो दाग बनते हैं या दाने बनते हैं, वो मसला भी हल हो जाएगा और ख़ारिश भी नहीं आएगी हाथ और पाँव पे, और चेहरे पे जो खुश्की बहुत ज़्यादा होती है या ख़ारिश हल्की-हल्की आना स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा होती है, ये भी कम हो जाएगी। जल्द के अंदर कई लोगों को तो सर के अंदर भी जो है वो दाने निकल आते हैं, वो उससे भी कम हो जाएँगे। इसी के साथ कचूर का इस्तेमाल करें, कचूर भी जो है वो हर लिहाज से बहुत बेहतरीन है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक भी है, स्किन एलर्जी के लिए बहुत बेस्ट है। तो एक और नुस्ख़ा जो है वो आप खुद भी बना सकते हैं, उसके लिए एक जिस्म में ख़ारिश के लिए और सुर्ख़ निशानात के लिए मैं एक चीज़ वाज़ह करता चलूँ कि इसमें आपने सबसे पहले डालने हैं सौंफ, 1 चम्मच सौंफ डालें 1 कप पानी में। 1 कप पानी में आपने 1 चम्मच सौंफ डाल लिया, इसके साथ आपने अनाब के 3-4 दाने डालने हैं, 3 दाने भी डाल दें काफ़ी है, और सब्ज़ इलायची जो है वो 2 दाने डाल लें। डाल के इसको गर्म पानी में जो है ना वो कावा सा बन जाएगा, आप हिलाते रहें, कावा बन जाएगा, जज़्ब हो जाएँगी ये चीज़ें सब। तो कावा बनाने के बाद आप ये सुबह-शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ख़ारिश का मसला या जल्द के ऊपर जो पेपड़ी बनती है वो भी कम बनेगी, और ये खुश्की के लिए आप तेल का ज़रूर इस्तेमाल करें या फिर मक्खन का इस्तेमाल करें, घी का, देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी भी जो है वो खुश्की नहीं होने देता जिस्म के अंदर। लेकिन अपने मिज़ाज का भी ख़्याल करें कि हम लोग चीज़ें, नुस्ख़ाजात देखते ज़रूर हैं, बनाते भी हैं, लेकिन उसके मिज़ाज का हमें मालूम ही नहीं होता कि इसका मिज़ाज क्या है। तो जो चीज़ इस्तेमाल करें, मिज़ाज का लिहाज़ अपना देखा करें, हर बंदे का मिज़ाज अलग है, अपने मिज़ाज के मुताबिक चीज़ें इस्तेमाल करें, नुस्ख़ाजात भी अपने मिज़ाज के मुताबिक बनाया करें। जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं या किसी भी वीडियो देखते हैं, तो पहले वीडियो देख के अगर नुस्ख़ा आप नोट कर भी लेते हैं, तो उसको, नुस्खे को बनाने से पहले आप उसके अज्ज़ा नोट करके उनके
مزاج دیکھ لیا کریں کہ یہ مزاج ہمارے جسم پہ صحیح بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا. ہمارا مزاج جو ہے وہ مزاج کے بارے میں بھی ویڈیو دیکھیں گے، بنائیں گے. مزاج کے بارے میں بھی ایسی ویڈیو بنائیں گے جس سے آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا مزاج کون سا ہے. آپ کو خود اتنا علم ہو جائے کہ آپ کا مزاج گرم خشک ہے، سرد خشک ہے، سرد تر ہے. اس طرح کے مزاج کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنا علاج خود کر سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمیں کامنٹس میں بھی بتائیں کہ ایسے اور مسائل ہیں آپ کے تو ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے.